किसको अनुचित भिन्न बोलते हैं और किसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। ठीक है, एक एक करके देखते हैं, है ना, किसको, है ना। तो याद रखना है प्रॉपर या उचित भिन्न किसे कहते हैं। तो वह भिन्न भिन्न को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, याद रखिएगा, भिन्न को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, भिन्न को हमेशा P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है। और जहां Q नॉट इक्वल तो क्या होता है, 0 होता है। Q का मान कभी भी क्या नहीं होगा, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में है। तो है ना, किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, तो प्रॉपर या उचित भिन्न किसके बोलेंगे, ऊपर को बोलते हैं क्या हम लोग, अंश। ऊपर को क्या बोलते हैं, अंश। नीचे को क्या बोलते हैं, हर। अंग्रेजी में कहते हैं क्या, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हर को, डिनोमिनेटर। ठीक है, तो याद रखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो याद रखना प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं, प्रॉपर मतलब ऊपर वाला हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा। प्रॉपर कब कहलाता है वो, जब आपका अंश का मान, अंश हमेशा क्या हो, अंश हमेशा हर से क्या हो, छोटा हो, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या, मतलब न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। उसे कहते हैं क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं 2-4 एग्जांपल भी लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, 2-4 एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 5/7, 5/7। और याद रखना हमेशा ये फ्रैक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, मतलब किसी भी नंबर से दोनों क्या नहीं होना चाहिए, कटना नहीं चाहिए। जैसे मैं लिखूं 5/15 तो दोनों 5 से कटेगा। 5 अगर मैंने 15 लिखा तो ये हमारा उचित कहलाएगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये किससे कट रहा है, 5 से कट रहा है। 5 × 5 5 × 15, ये होगा हमारा उचित भिन्न। बात समझ में आया। तो जो कटेगा वो उस नंबर को नहीं लेना है, उसको काट देना है हमेशा। तो ये हमेशा क्या होना चाहिए, दोनों नंबर हमेशा क्या होना चाहिए, क्या ना होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। मतलब किसी भी नंबर से वो क्या नहीं होना चाहिए, डिवाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। इम्प्रॉपर किसको बोलेंगे, जस्ट इसका उल्टा। इम्प्रॉपर मतलब इसका जस्ट उल्टा, है ना। अंश क्या होना चाहिए, अंश क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, किससे, हर से। मतलब न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, उसे कहते हैं हम लोग क्या। जैसे एग्जांपल में 2-4 लिख लो। जैसे 12/17, ठीक है, 19/35। ये सब क्या है, अंश यहाँ क्या दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अंश अगर बड़ा हो तब क्या कहते हैं उसे, अनुचित भिन्न। जैसे मैंने लिख दिया, है ना, 15/7, 15/7, अंश बड़ा है हर से, है ना, ये अनुचित हो गया। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया 13/3 लिख दिया मैंने, 28 मैंने लिख दिया क्या, 28/5 लिख दिया मैंने। ये सब क्या है, अनुचित भिन्न है। अनुचित भिन्न को हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, उचित बनाने के लिए हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, मिक्स्ड के फॉर्म में लिख दिया जाता है, मिश्रित। मिश्रित का मतलब होता है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न बनता कैसे है, तो मिश्रित भिन्न पूर्णांक और पूर्णांक व किससे बनता है जी, पूर्णांक व उचित भिन्न मिलकर बनता है। पूर्णांक व उचित भिन्न से क्या बनता है, हमारा मिश्रित भिन्न बनता है। ध्यान में रखिएगा, पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, माइनस में भी हो सकता है वो, -1 -2 -3 -4 वो भी हो सकता है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब होता है -0 1 2 ऐसे जाते जाएंगे, इधर क्या -1 -2 -3, ये सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, क्लियर है ना। अब उचित भिन्न क्या कहलाएगा, जैसे मैंने लिखा 15/17, तो इसी को हम लोग मिश्रित भिन्न में कैसे लिखेंगे, तो 15/7। चलिए डिवाइड कीजिए, कितने बार में जा रहा है, 7 दूने 14, 7 दूने 14। इसको हमेशा कहाँ लिखेंगे, सामने में। पूर्णांक को हमेशा कहाँ लिखा जाता है, सामने में। शेषफल कितना बचा, 1। 7 दूने 14, शेषफल कितना बचा, 1। शेषफल को हमेशा किस में लिखते हैं, अंश के रूप में। और भाग किससे भाग दे रहा है, 7 से। 7 को लिखेंगे यहाँ पर 7 ही लिख देंगे, है ना। ये हमारा क्या हुआ, ये क्या हुआ, पूर्णांक। ये क्या हुआ, उचित भिन्न हुआ कि नहीं हुआ, उचित भिन्न। मतलब अनुचित भिन्न को हमेशा किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है, उचित बनाने के लिए
मिश्रित भिन्न के रूप में क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और मिश्रित भिन्न किससे बनता है, पूर्णांक और उचित भिन्न से मिलकर बनता है। बात क्लियर हो यहाँ पे, क्लियर है। जैसे मैंने लिख दिया है ना 8 सही 3/7, 8 सही 3/7, ये भी क्या है, मिश्रित भिन्न है। मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, देखिए है ना 3 सही 6/5, ऐसे नहीं लिख सकता हूँ। ये क्या हो जाएगा, गलत। ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अंश क्या हो गया है, बड़ा। अंश क्या हो गया है, बड़ा। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब इन दोनों को कभी भी याद रखना, मिश्रित भिन्न को सॉल्व करने के लिए कैसे लिखते हैं हम लोग, और है ना इसको नोट कर लीजिए। चलिए फिर मैं बताता हूँ नेक्स्ट में मिश्रित भिन्न को और कैसे लिख सकते हैं, तोड़ा कैसे जाता है मिश्रित भिन्न को, ये बात करेंगे। ठीक है, कॉपी अच्छे से बना के रखना है भाई। ठीक है, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को नोट डाउन करके अपने कॉपी में सॉल्व कर लिया करो। ठीक है, टाइप वाइज मैं बताते जाऊंगा हर एक चीज़ को, हर एक टाइप का। यहाँ भी कम से कम है ना 6 से 7 टाइप मिनिमम पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, तो अगर मैं मिश्रित भिन्न को लिखता हूं, मिश्रित भिन्न जैसे मैंने बोला 8 सही 3/7, इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए हमेशा कैसे लिखते हैं, ये ध्यान में रखना। 8 को पूर्णांक को क्या कर देते हैं, अलग। पूर्णांक को क्या कर देते हैं, अलग। और बीच में कौन सा चिन्ह लगा देते हैं, 8 प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। और जो भिन्न होता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। हमें कभी भी अगर इसको जोड़ने बोला जाए मिश्रित भिन्न को, या घटाने बोला जाए कभी भी, तो आपको ऐसे ही जोड़ना और घटाना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्रश्न आया आपका, है ना, प्रश्न आया, पहला प्रश्न 5 सही 3/11 प्लस 3 सही 7/11 माइनस, है ना, माइनस 5 सही माइनस 8 सही 4/11। ठीक है, प्लस 2 सही 1/11। अब मैंने क्या बोला, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। पूर्णांक को क्या कर दिया हमने, अलग। ये पूर्णांक है, सामने में लिखा रहेगा वो क्या है, पूर्णांक है। और ये क्या है, उचित भिन्न है। तो दोनों को क्या कर दो, कभी भी सॉल्व करने के समय में याद रखना है, दोनों को हमेशा अलग करके सॉल्व करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। 5 में 3 जोड़िए 8, 8 में 8 को घटाइए 0, 8 में 8 को घटाइए 0, 8 में 2 को जोड़िए, इसके सामने कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह का प्रयोग करना है। समझ में आया? तो कितना आया, 2 आ गया। 2 आया, 2 के बाद क्या लिखना है आपको, प्लस 3/11, 7/11 माइनस 4/11। ये माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि सामने में कौन सा चिन्ह है, माइनस 4/11। और ये क्या है, 1/11। मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ, बटे में क्या लिखूंगा मैं, 11। सबके बटे में क्या है, 11 है, तो सबको बटे में मैं क्या लिख दिया, 11। अब इसको नॉर्मली जोड़ना है, 3 + 7 - 4 + 1। ठीक है, -4 + 1, 3 और 1 4, 4 में 4 को घटाएंगे तो 0। तो कितना आया, है ना 2 प्लस, है ना, ये बस बचा ना 7/11। अब इसी को लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, इसी को 2 सही 7/11, 2 सही 7/11। या फिर नॉर्मली अनुचित भिन्न के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 11 दूने गुना करेंगे, 11 दूने 22। कौन सा चिन्ह है, प्लस है, तो इसको जोड़ देंगे। 22 और 7 कितना होता है, 22 और 7 कितना होता है, 29/11। यही इसका आंसर होगा, या तो 2 से 7/11 या 29/11। पर 29/11 क्या है, अनुचित भिन्न है, इसलिए हमेशा किस फॉर्म में लिखा जाता है, इसे इस रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, तो समझ में आया मिश्रित भिन्न का रोल क्या रहता है। कभी भी मिश्रित भिन्न आए तो उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न बनता है तो हमें सब पूर्णांक को क्या करना है, आपको पूर्णांक को क्या करना है जी, अलग कर देना है। क्या कर देना है, अलग कर देना है। ठीक है,
और भिन्न को क्या कर देना है, अलग करना है। भिन्न को अलग सॉल्व करना है और पूर्णांक को क्या करना है, अलग सॉल्व करना है। अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह है तो अलग करते समय ये भी माइनस होगा और ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। कि एकदम अलग अलग बताना था, मैंने जल्दी में बताया हूँ, मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताया हूँ ताकि आपका भी आदत ऐसे ही बना जाए। नहीं तो मैं ऐसे लिखता तो स्टेप बढ़ता जबरदस्ती का। क्या लिखता मैं इसको, 5 + 3 - 8 + 2 ये लिखूँ या मैं डायरेक्ट जोड़ूं, मतलब तो एक ही है ना। मैंने तो डायरेक्ट कर दिया ना, 5 और 3 8, 8 में 8 0 और +2। इसको भी करेंगे तो वही आएगा, पर इसको अगर लिखते हैं हम लोग सॉल्व करने के टाइम तो हमारा समय क्या होगा, बर्बाद होगा। समय क्या होगा, बर्बाद होगा। यहीं से कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं ना, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन करेंगे, मैं इसके पूरे क्वेश्चंस बताऊंगा आगे, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो ये है होता है मिश्रित भिन्नक को सॉल्व करने का क्या तरीका। कई बार एग्जाम में आया हुआ ऐसे प्रश्न, ठीक है। अब देखिएगा भिन्न का जोड़ना और घटाना कैसे किया जाता है। भिन्न को जोड़ा कैसे जाता है और भिन्न को घटाया कैसे जाता है, ठीक है। तो चलिए टाइप 1 लिखेंगे। टाइप 1 भिन्न का योग या अंतर कैसे निकाला जाता है। भिन्न का योग और अंतर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया, पहले योग वाला देख लीजिए। 5/7 प्लस 3/11 प्लस 2/3 है ना। अब इसको जोड़ना है, तो इसको जोड़ना है तो हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, हर का क्या लिया जाता है, एलसीएम। हर का क्या लेते हैं, एलसीएम, है ना। 11 है ना, तो जोड़ लिए। 11 तिया 33, कितना आया, 11 तिया 33। किसका गुना करेंगे, 7 का 7 तिया 21, 7 तिया 21, 21 और 2 कितना हो गया, 23। तो इसका एलसीएम कितना आया, 231। 231 पर आपको एक सावधानी बरतना है। अगर जल्दी करना है ना तो आप इसको ना ब्रैकेट में याद रखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, 7 × 11 × 3। अगर प्राइम नंबर है तो इसलिए कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करते हैं इसको जोड़ने के लिए, इसको डिवाइड करेंगे किससे, हर से, है ना। एलसीएम है ना, ये क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाला। एलसीएम को किससे डिवाइड करेंगे, हर से। कितना बचेगा, देखो ये 7 कटेगा तो कितना बचेगा, 11 तिया 33। 33 से अंश को क्या करेंगे, गुना। ऊपर वाले को क्या कर देंगे, गुना। चलिए करिए, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 और 1 16 प्लस का चिन्ह है। अगर मैं 231 को 11 से भाग दूंगा क्या बचेगा, 7 तिया 21। फिर से गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, 3 दूने 6 प्लस, है ना। 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 1 15। अब नॉर्मली इसको क्या कर देना है, हमें जोड़ देना है। चलिए जोड़िए, 5 3 8 4 12, है ना। 6 6 12 12 6 18, एक कैरी आया था ना, उसको यहाँ जोड़ दिया मैंने, है ना। 18, एक कैरी आया, 1 1 2 2 और 1 3, 382 बटे कितना हो जाएगा, 231। पर ये कैसा भिन्न है, कैसा भिन्न है, अनुचित भिन्न है। तो इसको उचित भिन्न कैसे बनाएंगे, इसको उचित कैसे बनाएंगे बताइए। इसको मिक्स्ड बना दो, क्या बना दो, मिक्स्ड बना दो। 3 8 2, 3 8 2 को किससे भाग देंगे, 231 से। कितने बार में जाएगा, एक बार में, एक बार में जाएगा। 2 में 1 घटाएंगे तो 1, 8 में 3 घटाएंगे तो 5, 3 में 2 घटाएंगे तो 1 आया, 151, ठीक है। 151 आया, ठीक है। तो है ना, ये क्या है हमारा भागफल है। भागफल को हमेशा कहाँ लिखते हैं, सामने में। शेष फल कितना है, 151, तो इसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। नीचे में क्या गया, 231। तो याद रखिएगा, कभी भी मिश्रित भिन्न लिखा जाता है तो यहाँ पे सामने में हमेशा क्या लिखा जाता है,
क्या लिखा जाता है? भागफल। अंश में किसको लिखते हैं? शेष फल को। शेष फल को लिखते हैं, ठीक है, शेष फल। और यहाँ हर में क्या आ जाएगा? हर में क्या आ जाएगा? भाजक। हर में क्या आ जाएगा? भाजक। ठीक है, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, बिना एलसीएम के हम भिन्न को क्या नहीं कर सकते हैं? जोड़ नहीं सकते हैं। एलसीएम निकालना बहुत जरूरी है। ठीक, तो याद रखना है कभी भी सबसे पहले हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, उसके बिना सॉल्व होने ही पर। चलिए एक क्वेश्चन बना के बताएंगे। चलिए एक बना के बताइए। 3/5 प्लस 7/9 माइनस 1/3 प्लस 1/10 1/10। चलिए इसको आपको जोड़ के बताना है। ठीक है, पहले एलसीएम निकालिए। क्या नींद में हो क्या? गलत नींद में हो क्या? लिखो ना, फटाफट लिखो, स्पीड में लिखो। कितना है एलसीएम?
153 बटा आप लोग का जी हाँ तो प्रॉपर करो ना, उसको मिश्रित बना दो। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कितना है एलसीएम कितना है? 30 है। कहाँ से 30 आएगा एलसीएम? 9 और 10 आएगा। 9 और 10 गुना 90 आ जाएगा। 5 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 10। 9 और 3 का एलसीएम क्या आएगा? 9 है ना। तो 9 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? 90। भाई आपको इजी देखते ही बनाना है आपको, मैंने पहले सिखा के रखा है। देखो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा? 10 आएगा। आएगा ना 10, क्योंकि 5 10 को पूरी तरह क्या कर दे रहा है? विभाजित कर दे रहा है। 3 और 9 का एलसीएम क्या आएगा? 9। 9 और 10 का एलसीएम क्या आएगा? दोनों क्या है? कोप्राइम है, और कोप्राइम को हमेशा एलसीएम निकालने के लिए क्या कर देते हैं? गुना 10 या 90। ठीक, 10 या 90। एलसीएम कितना आ गया? 90 है ना। 90 को 5 से भाग दीजिए, कितने बार जाएगा? 18 बार जाएगा। 18 पंचे 90। 18 का गुना इसमें कीजिए, 18 तिया 54 प्लस है ना। 90 को 9 से भाग देंगे, कितना आएगा? 10। 10 सत्ते 70। ठीक है, माइनस माइनस का चिन्ह है। 90 को 3 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 30 आएगा। 30 आएगा। तो 30 एकम 30 प्लस 10। 90 को 10 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 9। तो 9 एकम 9। 9 एकम 9। 70 में 30 को माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 40। अब जोड़ दीजिए, 50 प्लस 40 प्लस 9 बटे कितना जी? 90 बटे कितना? 90 सॉरी 50 में 54 है ना। 54 प्लस 40 प्लस 9। 9 4 13 5 4 9 और 1 10। 103 बटे कितना आ रहा है? 90। अब ये उचित भिन्न है क्या? नहीं है। तो उचित बनाने के लिए अनुचित भिन्न को हमेशा किस में बदला जाता है? मिश्रित भिन्न में। तो 103 को क्या करना है? भाग देना है किससे? 90 से। कितने बार में जाएगा? एक बार में। ठीक है, 3 1। शेषफल कितना बचा? 13 है ना। तो शेषफल को कहाँ लिखेंगे? हमेशा ऊपर में, भागफल को सामने में, बटे क्या हो जाएगा? बटे 90। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ठीक, 1 सही 13 बटे 90। क्लियर? एक और बना के बताएंगे, एक क्वेश्चन नंबर 2। चलो एक और बना के बताना है। हो गया? चलिए क्वेश्चन नंबर 3। 7 बटे 15 माइनस 14 बटे 15 प्लस 3 बटे 5 माइनस 7 बटे 10। चलिए बताइए इसका आंसर।
कितना है? 150 कहाँ से आएगा जी? एलसीएम 30 आएगा। हाँ सर, माइनस में हो सकता है, भिन्न कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। कितना है? 3/30। वो तो कट रहा है, तो 3/30 1/10 हो जाएगा। फिर देखते, मुझे भी नहीं आता, मैं तो रैंडम से दिया हूँ क्वेश्चन। हो गया, मैं बनाऊं? चलिए, इतने देर में नहीं बना तो गड़बड़ है फिर। एलसीएम कितना आया? एलसीएम 30 आया सबका। चलिए, 30 को 15 से भाग दीजिए, कितना आएगा? 2 का अंश से गुना कर दीजिए, 7 दूने 14। फिर 30 को 15 से भाग देंगे, कितना आएगा? 2, 14 दूने 28। यहाँ प्लस है ना। 30 को 5 से भाग दीजिए, कितना? 6, 6 त्रिका 18 माइनस है ना। 30 से 10 को भाग दीजिए, कितना आएगा? 3, 7 तिया 21। 7 तिया कितना हो गया? 21। प्लस प्लस को जोड़ दो, माइनस माइनस को जोड़ो, कितना आ गया? 8 4 12। 1 1 2 और 1 3 माइनस कितना है जी? 8 और 1 9 2 2 4। तब बड़ा कौन है? 49 है ना। बटे कितना हो जाएगा? 30। 49 में किसको घटाना है? 32 को घटाइए, कितना आ रहा है? 9 2 7। 4 में 3 1, 4 में 3 1, 17 बटे कितना आ रहा है? 30। कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस का चिन्ह लगेगा भाई। तो माइनस कितना आएगा? 17/30 आया है। माइनस तो नहीं लगाया, तो गलत है फिर। तो चिन्ह को भी लगाना है ना भाई। बड़ा चिन्ह कौन है? माइनस वाला है। तो माइनस को क्या करना है? लगाना। चलिए, होमवर्क लिखिए, घर में प्रैक्टिस करेंगे। चल क्या? क्यों टूटेगा भाई? ये तो उचित है ना, अंश छोटा है। अंश अगर कभी भी छोटा हुआ किससे? हर से। हर से छोटा है, तो ये तो उचित है ना अपने आप में। हाँ, दशमलव में आएगा। दशमलव में मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। चलिए, होमवर्क लिखेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए थे? 3। चौथा 5/12 प्लस 3/4 माइनस 6/7/15 माइनस 2/3। ठीक है, ये आपको बनाने के लाना है। पांचवा क्वेश्चन 2/7 माइनस 3/5 माइनस 7/6/7 प्लस 3/15 3/14। ठीक है। छठवां सवाल ये भी बना के लाना है। 5/9 माइनस 3/7 3/9
प्लस 7/9 7/9 माइनस 2/9 माइनस 4/9 कर लीजिए इसको, है ना। एक 1/9 माइनस 8/9, एक सेकंड, 8/9 इसको बना के लाना है, ठीक है। ये आप लोगों का क्या है, होमवर्क है। अच्छा सर, ये ऊपर वाला फर्स्ट जैसे एलसीएम निकालते हैं आप शॉर्टकट से, जैसे 4 से ये 12 जा रहा है तो इसका 12 हो गया, ये 3 से 15 जा रहा है तो ये 15, 12 × 15 बचेंगे। 12 × 15 नहीं करना है, 12 और 15 निकलेगा। 4 से 12 डिवाइड हो रहा है तो एलसीएम 12, 15 3 से डिवाइड हो रहा है तो 15। अब दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। एक को काट दीजिए, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, और कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। अब इसका गुना इसमें कर दीजिए, 15 चौका 60, या इसका गुना इसमें कर दीजिए, 12 पंचे 60, वही मतलब होगा, ठीक। चलिए अगला लिखेंगे टाइप 2। टाइप 2 भिन्नों का गुना व भाग, भिन्नों का गुना व भाग, ठीक है। तो सबसे पहले गुना देख लेते हैं, कैसे करते हैं गुना। तो आ जाएगा आप लोगों को 5/9 इंटू 3/7 इंटू 14/5 इंटू 2/9, 2/9 निकाल सकते हैं ना इजीली। जो कट रहा है उसको क्या कर देना है, काट देना है। कौन कौन कट रहा है, ये देखो, ऊपर वाला नीचे वाले को हमेशा क्या करेगा, काट देगा। ये 5 कट गया, 7 एकम 7, 7 दूने 14, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और कट रहा है क्या, कोई नहीं कट रहा है तो 2 दूने 4, 9 तिया 27। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस जो कट रहा है उसको ऊपर वाले को नीचे वाले से क्या करना है, हमेशा काटना है। जो जो कट रहा है लास्ट में जो बचेगा उसको सबको आपस में क्या कर देना है, गुना कर देना है। अंश को अंश वाले से गुना करना है, हर को हर वाले से गुना कर देना है। ऊपर नीचे को मत गुना कर देना भैया, क्योंकि ऊपर में देखिए केवल बचा था 2 और ये 2, ठीक है। चलिए पहला सवाल। दूसरा सवाल आप लोग बनाएंगे। दूसरा सवाल बनाएंगे 12/17 51/36 इंटू 15/7 इंटू 21/9। चलिए बना के बताइए। काटना जी, क्या देख रहे हैं, 5 आया। देखो 12 एकम 12, 12 तिया 36, 17 एकम 17, 17 तिया 51, ये 3 और ये 3 कैंसल, 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3 एकम 3 सत्ते 21, ये और 7 और ये 7 क्या हो गया, कट गया। नीचे में कुछ बचा है, नहीं बचा है। ऊपर में क्या बचा है, 5। तो 5/1 बराबर क्या लिख सकते हैं इसको, 5। 5/1 है ना, कोई भी बटे में अगर 1 रहा तो उसको नॉर्मल लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर, तो कर लेंगे, इसका उतना रोल नहीं रहता है, ठीक है। चलिए अब भाग वाला देख लेते हैं, भाग वाला, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 5/9 भागित 3/9,
10, 3/10। इसको कैसे लिखेंगे देखिए, 5/9 भागित कितना है 3/10। ये हमेशा कहाँ जाएगा, इसको ऐसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, हमेशा कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। अब जब ये भागित में ऊपर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, चिन्ह गुना में बदल जाएगा। ठीक है, नीचे वाला गुना में जैसे ही बदलेगा नीचे वाला कहाँ चल जाएगा, ऊपर, ऊपर वाला नीचे में। तो इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, 5/9 को 5/9 लिखे, इसको एज इट इज, कोई छेड़खानी नहीं। कौन सा चिन्ह लगाएंगे, ये डिवाइड का लाइन है, डिवाइड की जगह में कौन सा चिन्ह, मल्टीप्लाई, है ना। उसके बाद मल्टीप्लाई चिन्ह जैसे लगा, अंश क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा, और हर क्या बन जाएगा, अंश। तो ऊपर में क्या जाएगा 10, नीचे में क्या जाएगा 3, नीचे में क्या जाएगा 3, है ना। अब कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो 10 पंचे 50, 9 तिया 27, 9 तिया 27। मिश्रित भिन्न में लिखना चाहते कैसे जाएंगे, 27 से कम 27, कितना बचा 13, 27 से कम 27, कितना बचा 23, 23 बटे कितना हो गया 27। ठीक, एक सही 23/27। दूसरा तरीका देखिएगा, है ना, जैसे ये पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल जैसे बाय द वे आ गया आपके क्वेश्चन में 7/15 डिवाइड, अभी क्या यूज कर दिए, चिन्ह यूज कर दिए, अभी क्या यूज कर दिए, डिवाइड का सिंबल यूज कर दिए, और क्या लिख दिया इन्होंने, क्या लिख दिया 3/21, क्या लिख दिया 21 ऐसे करते हैं 35/3, चलिए 35 क्या लिख दिया 3 लिख दिया। तो यहाँ भी सेम प्रक्रिया होगा, यहाँ भी क्या होगा, सेम प्रक्रिया। 7/15 को क्या लिखेंगे हम लोग, 7/15, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं। डिवाइड की जगह कौन सा चिन्ह हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अंश क्या बन जाएगा, हर, हर क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा। तो ये हर है, हर को अंश बना दो, ऊपर कर दो, नीचे में क्या जाएगा 35, 7 से कम 7, 7 पंचे 35, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, कितना आया 1/25, 1 क्या आ गया 25 आ गया। समझ में आया, ठीक है। चलिए, तो बिल्कुल ध्यान में रखना है आपको भाग कैसे देना है। कभी भी भाग नहीं होता है, भिन्न में कभी भी भाग नहीं होता है। भाग को हमेशा किस में बदलना पड़ता है, गुना में। देखो यहाँ सिंबल रहा तो भी गुना में बदल के सॉल्व किए, यहाँ बटे के फॉर्म में रहा तो भी गुना में बदल के सॉल्व किए। तो याद रखना है कभी भी भिन्नों को, डिवीजन ऑफ भिन्न, भिन्नों के भाग को कभी भी क्या किया जाता है, गुना में बदला जाता है। और गुना में बदलते समय अंश का हर हो जाता है और हर का अंश हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब सभी का मिश्रित सवाल, ठीक है। टाइप कौन सा 3, टाइप 3, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का योग, अंतर, गुना व भाग। भिन्नों का, अब सब चीज को एक ही में कर देंगे, सब चीज को किस में कर देंगे, एक ही में डाल देंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा कौन सा रूल यूज होता है, याद रखिएगा, इसके लिए हमेशा कौन सा रूल होता है, बॉट मास। कौन सा रूल होता है, बॉट मास। बी मतलब ब्रैकेट, बी मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ, और ऑफ का मतलब गुना, ऑफ का मतलब गुना होता है। ध्यान में रखिए, हिंदी में इसका मतलब क्या होता है, का। कहीं भी का लिखा हो या ऑफ लिखा हो, है ना, तो उसको हमेशा क्या चिन्ह बदल देंगे, गुना के चिन्ह में बदल देंगे। डी का मतलब डिवीजन, डी का मतलब डिवीजन, ठीक है। इसका सिंबल क्या है, ये है। एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना, ठीक है, गुना, ठीक है। ए का मतलब एडिशन, ए का मतलब एडिशन प्लस सिंबल। एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कौन सा चिन्ह, माइनस चिन्ह, ठीक है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को। सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट को,
ठीक, ध्यान में रखेंगे। अब ब्रैकेट में सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं? छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट या सर्पिलाकार ब्रैकेट, फिर तीसरा नंबर में लास्ट में किसको सॉल्व करते हैं? बड़ा ब्रैकेट। पर इससे पहले एक और आता है क्या? बार। इससे पहले क्या आता है? बार। अगर कहीं बार लगा हो तो उसको पहले सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो पहला इसको सॉल्व किया जाता है बार वाले को, दूसरा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट, तीसरा सर्पिलाकार ब्रैकेट, चौथा बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, ये सॉल्व करने का क्या है? क्रम है। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को, फिर डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन, फिर क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करेंगे। आप एडिशन सब्ट्रैक्शन को आगे पीछे कर सकते हो, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, परंतु डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को कभी भी आगे पीछे मत करना, आंसर ही गलत आ जाता है। ठीक है, पहले हमेशा किसको सॉल्व करेंगे? डिवीजन को, फिर मल्टीप्लिकेशन को। ठीक है, एक क्वेश्चन करें। चलिए, हो गया, नोट कर लिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3/7 इंटू 13/54 डिवाइड 26/52/18 प्लस 4/3/14 माइनस 2/7। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। हाँ, कहाँ दिख रहा है इसमें? हाँ, तो नहीं है तो छोड़ो ना उसको। हाँ, राहुल का छुट्टी मना रहे हैं? माइनस में आ रहा है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। चलो, हो गया।
तो मैंने बोला सबसे पहले किसको सॉल्व करना है, डिवीजन को। 3/7 इंटू 13/54, इसको क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। नीचे वाला कहाँ चलेगा, ऊपर वाला कहाँ जाएगा, नीचे, प्लस 3/14 माइनस 2/7। 13 एकम 13, 13 चौका 52, 18 एकम 18, 18 तिया 54, ये 3 और ये 3 क्या हो गया, कट गया। ऊपर में क्या बचा, 1, नीचे में क्या बचा, 7 और 4, तो 7 चौका 28, 1/28 प्लस 3/14 माइनस 2/7। इसका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम कितना आया, 28। एलसीएम कितना आया, 28। सबको काट दे रहा है ना, 28, 14 दूने 28, 7 चौका 28, 28 आ गया। इसका गुना कितने बार जाएगा, एक बार। 14 दूने 28, 7 चौका 28, 1 एकम 1, प्लस 3 दूने 6, माइनस 4 दूने 8, ठीक है। 6 और 1 7, कितना हुआ, 7 माइनस 8 बटे कितना, 28। तो आंसर कितना आया, -1/28। 8 में 7 को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो कितना जाएगा, -1। -1 बाई कितना आया, 28 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, कर लेंगे अब, कर लेंगे ना, कैसे, हाँ तो भाग को कैसे सॉल्व करोगे, मैं तो बताया ना इससे पहले। नहीं, यही तो ध्यान में देना है। यहाँ पे गलतियाँ होने का केवल संभावना है, चिन्ह, अगर चिन्ह में थोड़ी बहुत गलतियाँ हुई मतलब पूरा सवाल ही क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलो एक क्वेश्चन और बना के बताओ। दूसरा क्वेश्चन, 5/13 डिवाइड 15/26 डिवाइड 9/14 डिवाइड 3/7 इंटू इंटू 8/15। चलिए सॉल्व कीजिए। अच्छा, कटेगा नहीं ना, उल्टा कर दो इसको, 14/9 कर दो इसको। चलो कितना आएगा आंसर,
5/13 कौन सा चिन्ह करेंगे, गुना का 26 कहाँ चलेगा, ऊपर में नीचे में 15, मल्टीप्लाई इसको कर देंगे, ऊपर में चलेगा 9, नीचे में 14, है ना। इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर में 7, नीचे में 3, इंटू 8/15 इंटू 8/15, है ना। 13 एकम 13 दूने 26, 2 एकम 2 सत्ते 14, 7 और 7 कट गया, 5 एकम 5 तिया 15, 3 एकम 3 तिया 9, ये 3 और ये 3 कट गया, बचा क्या, 8/15, बचा क्या 8/15। ठीक, कर लेंगे ऐसे सवाल, ठीक है। तो ये था हमारा किसके बारे में, किसके बारे में, भिन्नों के सभी चीजों के बारे में हमने यहाँ बात कर ली। कितने टाइप हो गए, 3 टाइप कर लिए। अब बात करेंगे दशमलव की, है ना। चलिए टाइप, है ना, टाइप 4 लिखिएगा, टाइप 4। सबसे पहले टाइप 4 का ए, टाइप 4 का ए, भिन्न को किस में बदलना है, भिन्न को दशमलव में बदलना है। किस में बदलना है, दशमलव में। भिन्न को किस में बदलना है, दशमलव में, ठीक है। बी टाइप का देखेंगे, दशमलव को किस में बदलेंगे, दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में। दशमलव को किस में बदलना है, भिन्न में, ठीक है। सी सतत दशमलव, सतत दशमलव को किस में बदलना है, सतत दशमलव को भिन्न में बदलना, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे भिन्न को कैसे दशमलव में बदला जाता है। एक दशमलव होता है, एक सतत दशमलव होता है ना, उसको कैसे हम लोग भिन्न में बदलेंगे। तो सबसे पहले टाइप 4 में क्या देखेंगे हम लोग, ए। चलिए डालिए टाइप 4A, ठीक है, टाइप 4A। आगे बढ़े, टाइप 4A, ठीक है। जैसे कि किस क्या बदलना है, भिन्न को दशमलव में, तो आसान है, आसान है ना, भिन्न टू दशमलव, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू क्या, डेसिमल। जैसे लिख दिया 5/12, 5/12 कर सकते हैं। डिवाइड करना है, कितने बार में जा रहा है, जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है मतलब क्या लगा देंगे, दशमलव। नहीं जा रहा है मतलब दशमलव, क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे 0। 12 पंचे 12 चौका 48, 12 चौक कितना आया, मतलब नॉर्मली आप भाग देते ना, बस भाग देना है ऐसे। 50 किससे भाग देना है, 12 से, है ना। 5 को किससे भाग देना है, 5 था ना ये, 5 को किससे भाग देना है, 12 से। तो जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, इसलिए क्या लगा देंगे, दशमलव। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे 0, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 10 में 8, 2 आया। फिर क्या डालेंगे यहाँ पे 0, फिर क्या डाल देंगे 0, 12 एकम 12, कितना बचा 8, है ना। फिर क्या लगाएंगे यहाँ पे 0, फिर क्या लगा देंगे 0, है ना। 12 6 का 72, 12 6 का 72, कितना आया, कितना आया 8। अब कितना आते जाएगा 6 6 6, ये अनंत तक जाते रहेगा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0.416666, ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 0.41, रिपीट कौन हो रहा है बार बार, 6 से रिपीट हो रहा है, तो 6 में क्या लग जाएगा, बार। 6 में क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। बात समझ में, जो रिपीट हो रहा है केवल उसी में लगेगा बार, सभी में नहीं लगा देना बार। रिपीट यहाँ पे कौन हो रहा है, केवल 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे फिर 80 आएगा, फिर 12 6 का 72, फिर 80 आएगा, फिर 12 6 का 72, फिर 80, वही होते रहेगा, वो अनंत तक चलेगा। जब तक आपको कॉपी में जगह है तब तक वो चलते रहेगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें बदलना है, तो बदल देंगे ना। चलिए 2 सवाल बना के बताइए, फटाफट स्पीड में बनाना है, ठीक है। 122/15, दूसरा तीसरा सवाल 13/16, 15 कर देते हैं। चलिए 13/15, चलिए दोनों को भिन्न दशमलव में बदल के बताइए।
15 का पहाड़ा भी तो याद होना चाहिए, याद है? हैं? बताओ बताओ जी। वहाँ से 56 से 80 हो जाएगा। याद नहीं तो कैसे बनेगा? ना लेट से बताओगे, छोटे छोटे बच्चों को याद रहता है भाई। पॉइंट 8 कहाँ हो जाएगा? 22 है, 122 है, 122 है, 122/15 की बात कर रहे हैं। 0.806 कम से कम 3 या 4 तक निकालने आना चाहिए, ठीक है? कितना है इसका आंसर? 8.13। इसका आंसर कितना है? 0.806 बार आ रहा है। चलिए बार, ठीक। अब बार वाले सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बार लग गए ना, तो इसको वापस किसमें बदलना है? भिन्न में बदलना है, तो वो भी बताऊंगा मैं, ठीक है? तो कर लेंगे। भिन्न को दशमलव में बदल सकते हैं। चलिए अगला क्या जाएगा? टाइप 4B। टाइप 4B दशमलव को किस में बदलना है? भिन्न में। चलिए लिखेंगे। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? किसमें बार लगेगा? 3 क्यों रिपीट हो रहा है क्या? 3 रिपीट है तो बार लगा दीजिए। रिपीट नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जैसे 1/25 क्या लिखोगे? 0.04 आएगा। 0.04 तो यहाँ रिपीट नहीं होगा, ठीक है? जब रिपीट होगा वहां हमेशा क्या लगाने लगेगा? बार लगेगा, ठीक है? चलिए टाइप 4B दशमलव को किस में बदलना है? भिन्न में। दशमलव को भिन्न में बदलना है, भिन्न में। पहला सवाल, ठीक है? 0.08, ठीक है? 0.08 कैसे लिखेंगे? जहां पे पॉइंट है उसकी जगह क्या आएगा? नीचे में 1। पॉइंट के बाद जितने डिजिट है 1 2 डिजिट है तो 2 क्या लग जाएंगे? 0। ऊपर में क्या जाएगा? 8। ऊपर में इसको लिख देना पॉइंट को हटा के, ठीक है? तो 8 किसी से कट रहा है? क्या कट रहा है? 4 दूने 8, 4 25 100। मतलब क्या हो गया इसका आंसर? 2/25। 2 क्या आ गया? 25 बन गया दशमलव भिन्न में। हाँ जितना अंक है उतने नीचे में क्या आएंगे? 0 आएंगे। दशमलव की जगह हमेशा 1, उसके बाद जितने अंक उतने 0, ठीक है? चलिए 2-3 सवाल बना के बताइए। दूसरा सवाल 0.015। तीसरा सवाल 9.18। तीसरा चौथा सवाल 0.00001। कट रहा है तो काटना है, नहीं कट रहा है तो छोड़ देना है, ठीक है?
कट रहा है तो क्यों काट रहा है जबरदस्ती का? चलो कितना कितना आया? पहले का कितना आया? दूसरे का 3/200। इसका 918 बटे कितना आएगा? 100। 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है कितना? 50। और ये 2 से कट रहा है, 2 चौका 8 है ना, 2 पंचे 10, 2 निया 18। तो कितना है? 459 बटे 50। भाग जाएगा, ये भाग जाएगा। मिश्रित भिन्न में लिखोगे ना जी इसको, 459 को किससे भाग दोगे? 50 से, है ना। कितने बार में जा रहा है? 8 बार में जा रहा है। 8 पंचे 40। 9 बार में जा रहा है, 9 बार में जा रहा है। 9 पंचे 45। 450 कितना आया? 9। मतलब क्या लिखेंगे इसको? 9 सही 9 बटे 50। 9 सही 9 बटे 50, ठीक है। 9 सही 9 बटे 50। इसको क्या लिखेंगे? 1 बटे दशमलव की जगह में क्या जाएगा? 1 1 2 3 4 5। कितने बार सुनिए आएगा? 1 2 3 4 5, ठीक है। चलिए पांचवा, इसका आंसर बताएंगे 0.390 डिवाइड बाई, हाँ इसको भिन्न में बदलो, 0.390 0.390। चलिए ठीक है। टाइप कौन सा देखेंगे आप? टाइप 4C, सतत दशमलव को किसमें बदलना है? किसमें बदलना है? भिन्न में। किसमें बदलना है? भिन्न में। कंटिन्यूअस डेसिमल, इसको क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस डेसिमल। कंटिन्यूअस डेसिमल टू फ्रैक्शन। टू फ्रैक्शन देखिए तरीका देखिएगा। चलिए सबसे पहला सवाल एग्जांपल से बता रहा हूं मैं। 0.09999 ये ऐसे लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग? क्या लिखेंगे इसको? 0.09 का क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। 9 का क्या आ जाएगा? बार आ जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है, याद रखना है कभी भी। अब इसको हमें ये भिन्न में दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, तो भिन्न में कैसे बदलना है? ऊपर वाले पॉइंट के बाद जितने नंबर है उसको कॉपी पेस्ट कर दो। क्या नंबर है? 09। क्या नंबर है? 09। ये वाला जिसके ऊपर बार लगा है, इसके ऊपर बार लगा है, तो बार के नीचे में आपको क्या लिखना है? 9। जिसपे बार नहीं लगा है उसके नीचे में हमेशा क्या लिखना है? क्या लिखना है? 0। हमेशा क्या लिखना है? 0। हमेशा लिखना है 0। इस बार लगा क्या 0 पे? नहीं लगा है।
तो इसका बटे क्या आ जाएगा। अब इसको लिखने का तरीका ऐसा है, यहाँ से लिखना चालू करेंगे। पहले किसको लिखेंगे 9 को, फिर किसको लिखेंगे 0 को। समझ में आया क्या, आया समझ में। जिसमें बार है उसके नीचे क्या आएगा 9। अगर बार इसमें भी रहता तो यहाँ पास भी 9 आता। जिसमें बार नहीं है उसमें हमेशा क्या आएगा 0 आएगा, तो 0 आ गया। और हमेशा लिखना कहाँ से है, राइट से लेफ्ट। तो पहले राइट में कौन आया 9 आया, फिर कौन आया 0। जिसमें बार नहीं लगा है उसको हमेशा क्या कर देना है माइनस। जिसमें बार नहीं लगा इसमें 0 में नहीं लगा तो 0 को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। हाँ 8 रहता तो 8 को माइनस करते, जैसे 8 9 रहता है यहाँ पे तो 8 को माइनस करते, 5 रहता तो 5 को माइनस करते। जो भी रहेगा यहाँ पे उसको क्या करेंगे माइनस। 9 में 0 घटाएगा कितना आएगा 9 बटे कितना 90। काटेंगे तो कितना जाएगा 1/10। यही इसका क्या हो गया भिन्न हो गया। भाग देख के देखिए 1/10 को 0.09999 यही आएगा। ठीक है। और जैसे सर ये आगे वाला अगर इससे जैसे पीछे 9 की बार है, अगर ये 9 के बार है तो 5 होता है। 5 चलिए एक और सवाल बताता हूँ मैं। जैसे मैंने लिखा 0.58181 रिपीट कौन हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है 81 रिपीट हो रहा है। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा 0.5 बार किस में लगेगा 81 के ऊपर बार लगेगा। 81 के ऊपर क्या लगेगा बार लगेगा। मैंने क्या बोला नंबर को क्या लिखना है दशमलव के बाद जो भी अंक होगा उसको एज इट इज लिखना है। कैसे लिखना है एज इट इज 581। किसको माइनस करना है बोला मैंने जिसमें बार नहीं है। इसमें नहीं है 5 में नहीं है माइनस कर दिए। बटे में क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा 9 12 है इसके ऊपर में, यहाँ पे क्या आएगा 9 12 ऊपर में, यहाँ पे 12 है क्या नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा 0। पहले किसको लिखेंगे 9 को, फिर इस 9 को, फिर 0 को, ऐसे लिखेंगे 9 9 0। अब इसको सॉल्व करना है। जिसमें बार नहीं है उसको हमेशा क्या करना है माइनस करना है। ठीक है हाँ वही तो मैं भी बोल रहा हूँ। हाँ कुछ भी उससे कोई मतलब नहीं है, ना ही नहीं लिखना है जिसमें बार लगा हो। ठीक है 11 5 6 8 में 1 7 कितना आया 576/990। कट रहे क्या किसी से कट रहा है 2 से भी कट रहा है 3 से भी कट रहा है। 2 से काट लीजिए पहले 2 चौका 8 2 निया 18 2 पंचे 10। ठीक है फिर 2 से काट लीजिए इसको भी 2 दूने 4 2 अट्ठे 16 2 अट्ठे 16। अब 3 से कट रहा है 3 से कट रहा है ना जी 8 2 10 8 18 9 से भी कट रहा है 9 से काट लीजिए है ना 9 पंचे 45 9 पंचे 45। ठीक है ये 9 से कट रहा है 9 तिया 27 9 दूने 18। तो आंसर कितना आया 32/55। आंसर कितना आया 32/55। बात समझ में आया। चलिए नोट कर लीजिए फटाक से, फिर 2-3 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलो अगर यही आया क्या 0.39 का बार तब क्या लिखेंगे 0.39 का बार तब क्या लिखेंगे इसको जल्दी बताइए क्या लिखेंगे 39
ये इसकी जगह 9, इसकी जगह 9 और दोनों में किसी को माइनस करने की जरूरत नहीं है। 3 से कट रहा है, 3 एक 3 कम 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 दिया 9, क्या आया 13/33, 13/11 है 33 आ रहा है। ठीक है, ठीक। चलिए मोबाइल में चेक करना तो मोबाइल बता दो। ठीक है, आ रहा है ना? और मोबाइल में काम नहीं आएगा, एग्जाम बनाना ऐसे ही है। ठीक, चलिए 2-4 सवाल बनाएंगे, देखो होमवर्क का। चलिए होमवर्क लिखेंगे। होमवर्क पहला। अच्छा एक बता चौथा। अगर यही आया क्या 3.198 बार है ना, या इसको ऐसे लिख दिया मैंने 98 इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3.198 का क्या हो जाएगा बार हो जाएगा। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कभी भी याद रखना इसको अलग इसको क्या लिख दो 3 प्लस क्या हो जाएगा 0.198 का बार। समझ में आपको क्या कर दिए? अलग कर दिए, इसको अलग ही रहेगा, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। इसको क्या लिखेगा 3 प्लस 198 माइनस कितना करेंगे 1 डिवाइड बाय 990 डिवाइड बाय 990 प्लस माइनस कीजिए 197। ठीक है, डिवाइड बाय कितना 990 डिवाइड हो जाएगा नहीं हो रहा। अब इसको मैं सामने लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 197 डिवाइड बाय कितना 990। समझ में? पूर्णांक छेड़खानी करना ही नहीं है। पूर्णांक वैसे का वैसे ही रहेगा, खत्म हो जाएगा, सामने में आ जाएगा। क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। होमवर्क पहला 32.36666 इसको भिन्न में बदलना है। दूसरा 0.006 की बार 008 की बार 9 का बार। चलिए तीसरा 3.336 का बार। चौथा 0.18 का बार। ठीक है, ये इसको सॉल्व करके लेके आना है। ठीक है, होमवर्क है, होमवर्क है, ये नहीं बनाना है। तो घर में क्या करोगे, खोलोगे नहीं कॉपी को, सो जाओगे कैसे? होमवर्क का मतलब होमवर्क का ही होता है। लिखे दिए चौथा क्वेश्चन मैं बता दूंगा तो। चलिए आगे बढ़े। कौन सा टाइप आ गया? टाइप 5। कौन सा टाइप? टाइप 5। टाइप 5 सतत दशमलव या फिर इसी को क्या बोलते हैं? बार दशमलव, या फिर क्या बोलते हैं हम लोग? बार दशमलव। ठीक है, जिसमें क्या लगा होगा? बार लगा होगा। सतत दशमलव या बार दशमलव का
योग व अंतर, योग व अंतर। चलिए ये सवाल का जवाब कैसे बनाना है, सशत दशमलव या बार दशमलव का योग व अंतर कैसे निकालना है ये हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वन के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। जैसे मैंने लिख दिया 0.58 की बार प्लस 1.38 डबल बार, ठीक है, दो में बार लगा है, प्लस 2.19 का बार। ठीक है, अब इसको बनाना कैसे है ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या बोला, पूर्णांक वाले को हमेशा क्या कर देना है, अलग। पूर्णांक में क्या है, 0 + 1 + 2, इससे कहानी खत्म। प्लस अब इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको अलग से जोड़ना है। देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5, यहाँ पे क्या आएगा, दशमलव आएगा, दशमलव, पॉइंट क्या आएगा, रिपीट कौन हो रहा है, 8 हो रहा है, रिपीट कौन हो रहा है, 8 हो रहा है। तो कम से कम 5-6 बार क्या कर दो, इसको लिख दो, लगभग 6 बार लिख दो। कितने बार आ गया, 6 बार आ गया। ठीक है, यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 38 लिख दो। यहाँ पे रिपीट कौन हो रहा है, 0.199999, ये रिपीट हो रहा है। अब जोड़ दीजिए, 8 8 16 और 9 25, कैरी गया कितना, 2 है ना, 8 2 10 और 12 22, कैरी गया कितना, 2 8 8 16 9 25 25 2 27। तो यहाँ पे भी तो आया होगा ये, यहाँ पे भी क्या आएगा, छोड़ दीजिए अभी, ठीक है, ध्यान दीजिए, नहीं 27 आया, कितना गया, कैरी 2, 8 2 10 3 13 और 9 22, कितना गया, 2, 8 2 10 और 18, कितना होगा, 17, 10 और 17 27, कैरी कितना गया, 2, 5 2 7 7 3 10 और 1 11, 1 आया, 1 यहाँ पे कैरी गया, यहाँ पे दशमलव, यहाँ 1। रिपीट कौन हो रहा है, 7 2 यहाँ पे भी तो 7 आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 9। तो यहाँ ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे भी तो कैरी 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7। तो रिपीट, हाँ रिपीट कौन हो रहा है, 7 2 बात समझ में है। तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1.1727272 डैश डैश डैश। ठीक है, अब इसको जोड़ दो, 2 और 1 3 और 1 4.172 में क्या लग जाएगा, बार, 72 में क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा। ऐसे अगर सॉल्व करते तो कभी भी क्या नहीं होता है, गलत नहीं होता है। इसको नॉर्मली नहीं जोड़ा जाता है, इसको पहले अलग किया जाता है, फिर क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। ठीक है, आप चाहे तो इसको यहीं पे लिख दो, इसको अलग नहीं करोगे तो दशमलव के बाद लिख दो, कोई दिक्कत, दशमलव के क्या लिख दो, पहले लिख दो। ठीक, कर लेंगे ना, चलो नोट करिए। फिर मैं एक सवाल देता हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। जो एग्जाम में आया वही सवाल देता हूँ, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, ये एग्जाम में आया हुआ था दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। 0.325
बार माइनस 0.113 बार प्लस 0.62 का बार। ठीक है, आपके ऑप्शन है ए 0.76 का बार, बी 0.274 का बार, ठीक है, ऑप्शन सी 0.83 का बार, ऑप्शन डी 0.57 का बार। ये है आपका ऑप्शन। चलिए बना के बताइए, ये एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहले प्लस वाले को पहले प्लस कर दो, माइनस वाले को लास्ट में क्या करना, घटाना है। बात समझ में है कि माइनस चिन्ह भी है ना, माइनस चिन्ह को तो घटाओगे ना जी। पहले प्लस वाले को जोड़ लो और माइनस वाले को उसमें फिर क्या करना है, घटाना है। हाँ, मेथड वही है, पर माइनस को मत लिख देना बीच में, नहीं तो आंसर निकाल ही नहीं पाओगे आप। पहले प्लस वाले को लिख लो ना, फर्स्ट और आखिरी वाले को पहले जोड़ लो आपस में। ये व्यापक में एक एग्जाम में आया हुआ है प्रश्न। मेथड से पहले जोड़ना है। पहले प्लस वाले को यूज कीजिए, फिर माइनस वाले को लास्ट में घटाना है। नॉर्मल जोड़ना ही घटाना है, पर इसको पहले अरेंज करना होगा। 0.325 को पहले एक्सपांड कीजिए, उसके नीचे में 0.62 को एक्सपांड कीजिए, जोड़िए। क्या आया आंसर? 83 का बार आया है, सब सही है। चलो देख लो, एक बार मैं बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट सवाल बना के बताएंगे। देखिए इधर सब लोग, इधर देखो भाई, इसको क्या लिखेंगे बोला, पहले इसको, और ये दोनों क्या है, प्लस है ना, तो पहले इसको सॉल्व करो। 0.325 रिपीट कौन होगा, 25 रिपीट कौन होगा, 25 कम से कम है ना, 6 बार आना चाहिए, या 3 पेयर में लिख दो। इसको क्या लिखोगे, 0.62 62 62 62। ठीक है, क्लियर। चलिए नॉर्मल ये कौन सा चिन्ह लगा है, प्लस कर दीजिए। 2 2 4 6 5 11 हासिल आया, 1 2 2 4 और 1 5 6 5 11 5 6 5 11 5 6 3 9। कितना आया, 0.951515151 ऐसे आएगा। अब इसको घटाना है भाई, इसको घटाना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 0.1 क्या आ जाएगा, 131313 माइनस का चिन्ह करना है, कर दीजिए। 11 3 8 है ना, 5 में 2 3, 11 3 8 5 में 2 3, 5 में 2 3, 11 3 8 5 में 2 3 है ना, 9 में 1 8 9 में 1 8 कौन रिपीट दिख रहा है, 8 3 8 3 8 3 दिख रहा है। यहाँ पे 10 है, तो रिपीट कौन हो रहा है, 8 3 रिपीट हो रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, 0.83 का बार, 0.83 का बार। समझ में, ठीक है। नॉर्मली अगर आप जोड़ोगे घटाओगे ना, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहले प्लस प्लस वाले को सॉल्व करना है, फिर किसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस वाले को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और लिखिए एग्जाम में जो आया था। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, 0.536 बार प्लस 0.92 का बार प्लस 0.054 का बार। जल्दी बनाइए, इसको जल्दी बनाएंगे। ट्वेंटी 2.36 बार प्लस 32.18 बार माइनस सॉरी ये है माइनस प्लस 10.19 बार। चलिए ये दोनों में है, चौथा वाला होमवर्क है, घर में बनाइएगा, ठीक है। कल पढ़ेंगे दशमलव को वैज्ञानिक पद्धति में कैसे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दशमलव का वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है। इसे बना के लाइएगा। ऑप्शन में तो रेंडम दे दिया था ऐसे। अच्छा ये तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना, ऑप्शन बता देता हूँ मैं। चलिए ऑप्शन लिखेंगे। ऑप्शन ए 1.62 का बार, ऑप्शन बी 1.67 का बार, ऑप्शन सी 1.59 का बार, ऑप्शन डी 1.520 का बार। हाँ ठीक है, ये आपका क्या है, 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क करिएगा। आज के लिए इतना ही। कल पढ़ेंगे हम लोग वैज्ञानिक रूप में कैसे लिखते हैं। थोड़ा बहुत कल वैज्ञानिक बनाएंगे आप लोगों को, है ना। क्या पता वैज्ञानिक बनने का नौबत आ गया तो भाई वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखते हैं ये भी सिखाएंगे, ठीक है।